नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना पूरे भारत के संविधान की आत्मा है। अलग अलग जुडिशियल डिसीजंस में ये बोला गया है कि ये भारत के संविधान का ही पार्ट है। दोस्तों, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होने के कारण इसमें से क्वेश्चंस कई बार एग्जाम से पूछे जाते हैं। कई बार पूछा जाता है कि इसमें कौन सा वर्ड है, कौन सा वर्ड प्रीएम्बल के अंदर नहीं है। तो वो मेमोराइज करने के लिए हम एक छोटे से ईजीएस्ट तरीके को अपनाएंगे। उसमें सबसे पहले हमें दो वर्ड याद रखना है। दो वर्ड क्या है? एक है ट्रिपल एस डॉक्टर, दूसरा है जल ई एफ। ट्रिपल एस डॉक्टर का मतलब होगा एस फॉर सोवरीन, दूसरा एस फॉर सोशल, तीसरा एस फॉर सेक्युलर, डॉक्टर का डी फॉर डेमोक्रेटिक और आर फॉर रिपब्लिक। ये प्रियम्बल के फर्स्ट लाइन में है। और उसके बाद जो उसके सब सेट्स है, उसके अंदर जो बाकी कंटेंट्स है, उसका फॉर्मूला याद रखना है हमको। जल, जे एल का जल, और ई एफ जो कंटिन्यूशन में आता है, जल ई एफ। अब हम जल का मतलब होगा जस्टिस, जे को जस्टिस हो जाएगा, एल का लिबर्टी, ई का इक्वालिटी और एफ का फ्रेटर्निटी। अब इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट है, हम एक बार इसको प्रियम्बल को पढ़ लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic, triple SDR, triple S doctor, and to secure to all its citizens। अब क्या क्या है? जल ई एफ, जे फॉर जस्टिस। कौन सा? तीन तरह का, इसमें सेप वर्ड से याद रख सकते हैं, एस ई पी, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। नेक्स्ट है लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी, स्टेटस, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। इसमें 100 वर्ड से याद रख सकते हैं, एस ओ, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, यानी भाईचारा, फ्रेटर्निटी, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation. In our constitute assembly, this 20th 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। दोस्तों, तो ये है भारत की संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल। जो मैंने दो फॉर्मूले बताए हैं, जो मेन क्वेश्चन उसमें से सारे मिल जाते हैं। पहला है ट्रिपल एस डॉक्टर, दूसरा है जल ई एफ, और एक और इससे रिलेटेड है कि अब भारत के संविधान के प्रस्तावना का अमेंडमेंट किया जा सकता कि नहीं किया जा सकता। इसमें भी केशवानंद भारती का केस इम्पोर्टेंट है। केशवानंद भारती का के मामले में आप सबको पता होगा कि 13 जजेस की सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी। उन्होंने ये बोला था कि भारत के संविधान में उस सीमा तक ही संशोधन किया जा सकता है जहाँ तक कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन ना करे। उसी तरह से प्रियम्बल में भी उसी लाइन में अमेंडमेंट किया जा सकता है, बशर्ते इससे भारत के संविधान का मूल ढांचा यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।